हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज की क्लास देखेंगे और हमारा ये परसेंटेज का फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम ये जानते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर x है, वो परसेंटेज में दिया हो, तो हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होगा। x परसेंटेज हटाएंगे, नीचे आएगा 100 से डिवाइड, हमारा यही क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 24% और हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 24/100, 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, यानी हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या आया, 6/25। वैसे ही अगर कोई फ्रैक्शन दिया हो, जैसे a/b मान लीजिए एक फ्रैक्शन हो और इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लीजिए 4/5 और इसे हमें चेंज करना हो परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 5 से 20 बार में, 20 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ हमारा, 80। यानी हमारा ये क्या बनेगा, 80% हमारा आंसर होगा इस फ्रैक्शन का। यदि a b से r% अधिक हो तो b a से कितना परसेंट कम होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम इसको करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे पहले लिख लेंगे r% अधिक है तो उसको लिखेंगे ऊपर में r, नीचे में 100 प्लस r मल्टीप्लाई 100 बाई हमारा ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि a b से r% अधिक होगा तो b a से कितना परसेंट कम होगा, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करके बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 25 20 से 20% अधिक है, तो 25 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ लिखेंगे 20% हमारा ये 20 है तो r के बदले हमारा यहाँ 20 आएगा, नीचे 100 प्लस 20, चूँकि 100 प्लस r दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100 हमारा ये टोटल कटाने छटाने के बाद क्या आएगा, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 10 बार में, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 दहा में 50, 50 बटे में 3, तो हमारा क्या आएगा, 50 बटे में 3। इसको जब हम चेंज करेंगे परसेंटेज में तो क्या हमारा बनेगा, 16.66%। जैसे मान लीजिए
किसी वस्तु को a% बढ़ाया गया, किसी भी चीज़ को, फिर उसको b% बढ़ाया गया, तो टोटल परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी, परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, हमसे पूछ ले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a प्लस b प्लस a मल्टीप्लाई b बाई में 100 टोटल का हमारा परसेंटेज, ऐसे हम टोटल परसेंट वृद्धि निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन को हम समझते हैं, जैसे अगर किसी को 20% बढ़ाया गया, फिर उसको 30% बढ़ाया गया, तो टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ए के जगह पर जैसे कि 20 रख देंगे, बी के जगह पर 30 रख देंगे, प्लस 20 इंटू 30 बाई में 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, तो हमारा ये क्या बनेगा, 20 और 30 ये दोनों जोड़कर हमारा बनेगा 50, प्लस 2 3 6 प्लस 6 इज इक्वल टू हमारा टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ, 56%। फ्रेंड्स, रेलवे में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि किसी संख्या में मान लीजिए x से गुणा करने की बजाय y से भाग दे दिया जाए, तो प्रतिशत चेंज कितना होगा। आइए जानते हैं, इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो हम बहुत जल्दी और सही तरीके के कौन सा अपनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x गुणा y करेंगे, ठीक है, -1 बाई में x गुणा y गुणा 100। हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को 10 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 7 से डिवाइड कर दिया गया। तो परसेंटेज चेंजिंग क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला को यूज करके, जैसे कि x की जगह हमारा क्या है 10 गुणा, y की जगह हमारा क्या है 7 -1 बाई में 10 गुणा 7 गुणा 100, 10 7 70 -1 बटे में 70 इक्वल टू 69 बाई में 70। यहाँ मल्टीप्लाई 100 होगा ही हमारे पास यहाँ का, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या बनेगा 98.6%। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं और अगले क्लास में और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।